Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 7 till 11 of exercise 7.3. So let's begin. Question number 7 says that if 12. If 12.5% of x is 12, find x. सो बेटा इसकी इक्वेशन आपकी ये फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने आपको अगेन एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 3 से 6 में बता चुके हैं। सो अब इतना बता दिया, इसके आगे अब आप सॉल्व कर सकते हैं। आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके, ट्राई करिए, अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। बस यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि बेटा क्योंकि यहाँ पे आपका डेसिमल नंबर है, सो पहली बात तो आप परसेंट हटाएंगे, है ना। परसेंट को हटा के अपॉन 100 करा। देन अगर डेसिमल नंबर होता है तो हम लोग पॉइंट भी रिमूव करते हैं ना, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो जब आप बेटा पॉइंट रिमूव करेंगी, सो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में सिंपली सिर्फ 1 0 बढ़ा दिएगा, ठीक है। 1 0 बढ़ा दिए या फिर इंटू 10 कर दिए, बात वही है, ठीक है। अपॉन में चाहे अपॉन में इंटू 10 करिए या 1 0 बढ़ाइए, एंड देन आगे आपका पूरा सेम है। सो सॉल्व इट and tell me the answer. Okay, question number 8, what amount is 2% less than rupees 150? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसे भी आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है बेटा। चाहे लेस देन लिखा हो या मोर देन लिखा हो, देखिए सेम वही मेथड है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। आपको फाइंड करना है कि रुपीज़ 150 का 2% लेस अगर हम लोग कर दें, है ना, रुपीज़ 150 में अगर हम लोग 2% लेस कर दें तो क्या अमाउंट आएगा। आपको वो अमाउंट फाइंड करना है, वो अमाउंट जो कि 150 से कितना लेस है, कितना छोटा है, 2% छोटा है, 2% लेस है। सो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इन सारे क्वेश्चंस में जब भी लेस देन गिवन हो या मोर देन गिवन हो किसी भी अमाउंट का, सो हम लोग को क्या फ़ाइंड करना होगा, हमें ये फाइंड करना है कि 150 का 2% है कितना, है ना। फिर हम लोग को जो आंसर मिलेगा उतना हम लोग लेस कर देंगे, मतलब उतना हम लोग माइनस कर देंगे 150 में से, एंड देन विल गेट द आंसर। सो 2% ऑफ 150 फर्स्ट स्टेप होगा फाइंड करना। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, परसेंट हटा के अपॉन 100, ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई एंड देन कैंसलिंग। जब कैंसलिंग कर लेंगे आप तो आपका आंसर क्या आया, ₹3 आया। देखिए हमने पहले 2 से कैंसिल करा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। देन अब हमारा 2% ऑफ 150 आ गया, कितना, ₹3 आ गया। तो न्यू अमाउंट हमारा क्या है, न्यू अमाउंट जो है वो 150 से इतना कम है ना। क्या गिवन था हमें, वो अमाउंट जो कि 150 से 2% कम है। तो 2% 150 का कितना आया है, ₹3 आया है। तो ₹3 मतलब कम है, तो जब माइनस करा तो क्या आया आंसर, 147। इन दिस वे वी सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ऑल्सो वेरी इजी एंड सिंपल। ये हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप के बहुत सारे। इफ़ 90% ऑफ एक्स इज़ 315 किलोमीटर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो ये भी बहुत ईजिली हो जाएगा ना, सिंपली जैसे हमारी 7th क्वेश्चन की इक्वेशन फॉर्म हुई थी, सेम टू सेम वैसी इक्वेशन 9th क्वेश्चन की फॉर्म होगी। क्या, 90% ऑफ एक्स इक्वल टू 315 किलोमीटर, फिर परसेंट हटा के अपॉन 100 और फिर एक्स के साइड से 90 अपॉन 100 को दूसरी साइड पे सेंड कर देंगे। ओके, सो डू इट ऑन योर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गायत्रीज इनकम इज़ ₹1,60,000 पर ईयर। गायत्री की इनकम कितनी है, ₹1,60,000 है पर ईयर, मतलब एक ईयर में उसकी इतनी इनकम होती है टोटल। देन शी पेज 15% ऑफ दिस, मतलब 15% ऑफ हर इनकम एज हाउस रेंट, ठीक है। हाउस रेंट मतलब घर का किराया, वो कितना घर का किराया निकलता है, 50। अब इसकी जो इनकम है इसका 15% तो घर का किराया ही हो जाता है, उसमें वो पे कर देती है हाउस रेंट में। और जो बचता है ना, रिमाइंडर किसे कहते हैं, जो बचा, 10% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब हाउस रेंट पे करने के बाद जो रिमाइंडर बचा, उसकी इनकम का जो पैसा जो बचा, उसका 10% किस पे खर्च हो जाता है, उसका 10% वो अपने चाइल्ड की एजुकेशन पे स्पेंड कर देती है, पे कर देती है। देन हमें फाइंड करना है, फाइंड द मनी लेफ्ट विद हर। तो फाइनली उसके पास कितना मनी बचा ये हमें फाइंड करना है। लेट्स डू इट वेरी इजीली। सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल गायत्रीज इनकम आप लिखेंगे, गायत्रीज इनकम इज इक्वल टू ₹1,60,000 हो गया। फिर अब हम लोग को फाइंड करना है कि हाउस रेंट में वो कितना पैसा पे कर देती है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है ना कि फाइनली लास्ट में उसके पास कितना अमाउंट बचेगा। तो पहले हम लोग ये फाइंड कर लें कि कितना कितना खर्च हुआ है ना। तो हाउस रेंट पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो अपनी इनकम का 15%
हाउस रेंट पे करती है। तो 15% ऑफ दिस लिखा हुआ था ना, मतलब 15% ऑफ हर इनकम। तो इनकम पुट कर दिया हमने, ऑफ के बाद 1,60,000, देन सिंपली हमने कैंसलिंग कर दिया और हमारा आंसर क्या आया, 15 इंटू 1600 का 24,000 रुपीज़, इतना उसका हाउस रेंट पे हो जाता है पूरे साल में। देन अब रिमाइंडर फाइंड करना है, क्योंकि अब चाइल्ड एजुकेशन के लिए क्या गिवन था क्वेश्चन में कि 10% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब पहले तो रिमाइंडर फाइंड कर लेना, फिर उसका 10% फाइंड करेंगे। तो रिमाइंडर मतलब कितनी सैलरी बचेगी, कितना इनकम उसका बचेगा ना हाउस रेंट पे करने के बाद। तो 1,60,000 में से हाउस रेंट माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 1,36,000। नेक्स्ट चाइल्ड की एजुकेशन, अब हम लोग फाइंड करेंगे कि चाइल्ड एजुकेशन पे कितना अमाउंट पे हो जाता है। सो 10% गिवन था, 10% ऑफ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की प्लेस पर रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर दी, देन अगेन हमने कैंसलिंग कर दी और हमारा आंसर क्या आया कि चाइल्ड एजुकेशन पे ₹13,600 पे होते हैं। अब हम लोग को ये मिल गया है कि कहाँ कहाँ पे उसका पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा हाउस रेंट पे और इतना अमाउंट चाइल्ड एजुकेशन पे। तो टोटल कितना खर्चा है, टोटल कितने एक्सपेंसेस हो गए उसके, टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू हाउस रेंट प्लस चाइल्ड एजुकेशन। तो हमने ऐड कर लिया, हाउस रेंट था 24,000 एंड चाइल्ड एजुकेशन 13,600, आपका आंसर आ गया 37,600। अब हमें फाइंड करना था कि अब फाइनली उसके पास कितना अमाउंट उसके पास बचा है ना, सेव हुआ उसके पास। तो अमाउंट लेफ्ट विद हर कितना हुआ, जो उसकी इनकम थी टोटल 1,60,000, उसमें से हमने माइनस कर दिया टोटल उसके एक्सपेंसेस, मतलब जितने खर्चे उसने करे वो टोटल कितने आए थे 37,600 रुपीज़, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो हमें क्या मिला कि द अमाउंट लेफ्ट विद हर इज़ ₹1,22,400। So in this way we solve this question. Let's move on to question number 11. Question number 11 is super easy. इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में कर चुके हैं। अ बास्केट कंटेन्स 260 एप्पल्स, ठीक है, एक बास्केट में टोटल 260 एप्पल्स हैं। इफ़ 15% ऑफ द एप्पल्स वर रॉटन, अगर उन एप्पल्स का 15% जो है 15% एप्पल्स रॉटन है, मतलब ख़राब हो गए, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ गुड इनफ टू बी सोल्ड, मतलब कि आपको उन एप्पल्स का नंबर फाइंड करना है जो कि गुड हैं, है ना, जो अच्छे हैं, जो कि बेचे जा सकते हैं। सो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम लोग पहले हमें पता है कि बास्केट में टोटल 260 एप्पल्स हैं, फिर हम लोग ये फाइंड करेंगे कि कितने एप्पल्स रॉटन हो गए ना, कितने एप्पल्स ख़राब हो गए। तो 15% ऑफ द एप्पल्स लिखा हुआ है, 15% ऑफ द एप्पल्स वर रॉटन, तो 15% ऑफ 260 आप फाइंड कर लेंगी। ओके, सो इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड क्योंकि सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड दिस इज सुपर ईजी, सो यू आर गोइंग टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ओके, अब आगे का रिमेनिंग आपको सॉल्व करना है। तो रॉटन एप्पल्स 15% ऑफ 260 हैं, है ना, तो रॉटन एप्पल्स को जब आप सॉल्व कर लेंगी परसेंट हटा के अपॉन 100 और फिर कैंसलिंग करके आपको मिल जाएगा कि कितने एप्पल्स रॉटन हैं। तो गुड एप्पल्स कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ गुड एप्पल्स आपको फाइंड करने हैं ना, तो गुड एप्पल्स कैसे मिलेंगे, टोटल कितने हैं 260 माइनस जितने ख़राब हो गए हैं। तो रॉटन एप्पल्स का जो आंसर आएगा बेटा वो आप माइनस कर देंगी 260 में से, तो आपको गुड एप्पल्स अपने आप मिल जाएंगे। दैट इज़ ऑल द वेरी बेस्ट।